हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड 2.0 पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अनिल मोहन का नॉवेल दूसरी चोट का दूसरा भाग। उसका शरीर कारी राक्षस की छाती से जा टकराया। इससे पहले कि वो नीचे गिरता, उसने बांकेलाल राठौर की कमर के इर्द गिर्द बाह कस ली। कारी राक्षस का शरीर अब तक नीला स्याह जैसा हो चुका था। छोड़ मारे को, बांकेलाल राठौर गुस्से से बोला। हम थारे को बढ़ेगा। अब कारी राक्षस के शरीर का आकार फैलने लगा था। उसका शरीर चौड़ा और लंबा होने लगा था। उसके होठों के दाएं बाएं से सफ़ेद पीले दांत 4-4 इंच बाहर आ निकले थे। कानों के ऊपर 6-6 इंच ऊंचे काले भद्दे टेढ़े मेढ़े सींग आ निकले थे। इसके साथ ही उसने बांकेलाल राठौर को एक तरफ उछाल दिया। अब कारी राक्षस करीब 10 फीट ऊंचा और उसी अनुपात में चौड़ा दिखाई दे रहा था। उसका पेट बड़ा और थुलथुल था। गले में छोटी छोटी हड्डियों की माला और कानों में लोहे के बड़े बड़े कुंडल थे। नाक के बीचों बीच चूड़ी जैसी नथनी झूल रही थी। वो वास्तव में भयानक दिखाई देने लगा था। मारो दया, मारो दियो हमको। वेग के साथ जमीन पर गिरते ही बाकेलाल राठौर चीख उठा। ओ छोरे, मारी हड्डियों तो गिनो जरा, कितनी कम हो गयो। शैतान के अवतारों की नगरी में तो स्पेयर पार्ट्स भी न मिल लो हों। कारी राक्षस एकाएक वैसी ठहाका लगा उठा। अगर तुम सब मनुष्यों को भी भोजन के रूप में इस्तेमाल कर पाता तो कितना अच्छा लगता मुझे। मज़ा ही आ जाता। लेकिन शैतान के अवतार का हुक्म है कि धरती से आए मनुष्य को कुछ नहीं कहा जाएगा। वो खुद ही अपनी मौत तलाश करेंगे और तड़प तड़प कर मरेंगे। इसलिए तुम सब मेरा भोजन बनने से बच गए। शर्म कर कारी, भामापरी कह उठी। मरकर तूने भगवान को अपने कर्मों का हिसाब। भगवान, कर्मों का हिसाब। कारी राक्षस दरिंदगी से भरा ठहाका लगा उठा। नादान परी, मुझे भगवान को नहीं बल्कि 4 आसमान ऊपर बैठे शैतान को अपने कर्मों का हिसाब देना है। शैतान के सेवक का भगवान से क्या वास्ता। मेरे शैतानी कर्म जितने ज़्यादा बड़े होंगे, दोबारा जन्म लेने पर शैतान मुझे और भी ज़्यादा ताकत वाला राक्षस बनाएगा। राक्षस शैतानी शैतानी कर्मों के लिए धरती पर आता है, शैतान की पूजा करता है और मैं अपना धर्म दिल से पूरा करता हूँ। अब तेरे को यहाँ से ले जा रहा हूँ। पहले मदिरा से पेट भरूंगा, उसके बाद तेरे शरीर के नाजुक गोश्त से पेट भरूंगा। आज तो जश्न जैसा वक्त होगा मेरे लिए। भामा परी ने घबराकर सूखे ओठों पर जीभ फेरी। नीलू, राधा कह उठी, मैं जानती हूँ कि तू बहादुर है। ये राक्षस तो तेरे से हार जाएगा, लेकिन हम अच्छे लोग हैं। बुरे लोगों के मुंह नहीं लगते। मूछे वाले का हाल देखा, अभी तक नीचे पड़ा। चेहरे पर गंभीरता समेटे महाजन ने घूंट भरा। आंखें जल रही थी गुस्से से। ठीक इसी पल देवराज चौहान के हाथ में लंबे फल वाला चाकू चमका और वो वेग की तरह कारी राक्षस की तरफ दौड़ा। किसी की समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है। कारी राक्षस के पास पहुंचते ही देवराज चौहान ने उछाल भरी। दोनों टांगे राक्षस के पेट पर जा टिकी। इसके साथ ही दांत भींचे, आंखों में मौत समेटे देवराज चौहान ने चाकू वाला हाथ खास अंदाज में घुमाया तो उसका तेज फल कारी राक्षस की गर्दन को आधा काटता चला गया। गले से निकलने वाले लहू से देवराज चौहान का हाथ लथपथ हो गया। कारी राक्षस के गले से भयानक चीख निकली। उसका शरीर जोरों से हिला तो उसके पेट पर खड़े देवराज चौहान ने कठिनता से खुद को संभाला। तभी कारी राक्षस ने हाथ से देवराज चौहान को पकड़ा और गुस्से से दूर उछाल दिया। देवराज चौहान अंधेरे में जाने कहाँ गिरा। चाकू अभी भी कारी राक्षस के आधी गर्दन को काटे वहीं अटका हुआ था। कारी राक्षस ने गुस्से से चाकू को निकालकर फेंका और मुट्ठियां भींचकर सीधा खड़ा हो गया। उसका चेहरा बेहद खूंखार हो गया था। आंखें अंगारों की तरह सुर्ख दिखाई दे रही थीं। वो मुट्ठियां भींचे वैसे ही खड़ा हो रहा। बेबी, महाजन गंभीर स्वर में कह उठा। अब क्या किया जाए। इस राक्षस को हम नहीं संभाल सकते। तुम ठीक कहते हो, हम कुछ नहीं कर सकते, मोना चौधरी सख्त स्वर में कह उठी। देवराज चौहान का हाल तुमने देखा ही है। देवराज चौहान के इस घातक वार से राक्षस का कुछ नहीं बिगड़ा तो किसी दूसरे वार से भी कुछ नहीं बिगड़ेगा। गोलियों का असर भी इस पर नहीं हुआ। मेरे ख्याल में इसके आगे हम बेबस है। मोना चौधरी के होठों से व्यवस्था भरी गुर्राहट निकली। शैतान के अवतार के हुक्म से बंधा है ये राक्षस, वरना ये हमें भी जिंदा नहीं छोड़ता। पेशी राम ने तगड़ी मुसीबत में फंसा दिया हमें। वो देखो, मोना चौधरी उसी स्वर में कह उठी। राक्षस का गटा गला जुड़ गया है, खून बहना भी बंद हो गया है। तभी पारसनाथ अपनी जगह से हिला और कारी राक्षस की तरफ बढ़ने लगा। उसकी आंखें शोलों की तरह दिख रही थीं। खुरदरे चेहरे पर भयानकता के भाव थे। चलने के ढंग में कुछ कट जाने के भाव थे और हाथ में
8 इंच लंबे दुधारी फल वाला चाकू थमा था। वो ऐसा चाकू था कि पलों में शेर को भी उससे चीड़ फाड़ दिया जाए। पारसनाथ पर निगाह पड़ते ही सब चौंके। रुक जाओ। सोहनलाल ने आगे बढ़कर उसकी बाँह थामी। कुछ नहीं हो सकता, दूसरों का हाल देख ही लिया। पारसनाथ ने उसके हाथ को इतनी तीव्रता से झटका दिया कि सोहनलाल लड़खड़ा कर रह गया। उसका आगे बढ़ना जारी रहा तो मोना चौधरी तेज स्वर में कह उठी, कोई फायदा नहीं पारसनाथ, रुक जाओ। परंतु पारसनाथ तो जैसे रुकना भूल चुका था। तपता चेहरा, सुर्ख आंखें, दरिंदा सा लग रहा था वो। सनसनाटा सा सन्नाटा छा चुका था वहाँ। पारसनाथ, महाजन ने पुकारना चाहा। नीलू, तू चुप रह। राधा महाजन के कान में फुसफुसा उठी। वो तो बेवकूफ़ है। सबसे अक्लमंद तो तू है, जो ये समझता है कि बुरे इंसान के मुंह लगकर अपना मुंह काला कराने का क्या फ़ायदा। जुबान बंद रख। महाजन ने दांत भींच कर कहा। ठीक है, मैं तो वैसे भी चुप थी। सच में राक्षस को पहली बार आंखों के सामने देखा है। भामा परी का चेहरा पीला सा पड़ा हुआ था, परंतु उसकी खूबसूरती कम नहीं हुई थी। कारी राक्षस की निगाह पारसनाथ पर जा टिकी। बेवकूफ़ मनुष्य। कारी राक्षस के सर में भयानकता थी। क्यों अपनी ताकत बर्बाद करता है? आगे के लिए संभाल कर रख। मामूली सी परी के लिए कारी से टक्कर लेता है। तब तक पारसनाथ पास पहुंच चुका था और उसका चाकू वाला हाथ हवा में लहराया। कारी राक्षस ठहाका लगा उठा। ठहाके की आवाज़ किसी नगाड़े से कम नहीं लग रही थी। पारसनाथ ने चाकू का वार किया, कारी राक्षस की टांगों के ठीक बीचों बीच। कारी राक्षस का ठहाका उसी पल पीड़ा भरी चीख में बदल गया। वो तड़प कर जोरों से उछला और फिर दोनों हाथ टांगों के बीच रखते हुए नीचे बैठता चला गया। वो अभी भी चीख रहा था। पारसनाथ ने बस नहीं की। कारी राक्षस का जो भी हिस्सा सामने आता वहीं पर चाकू का वार कर देता। तभी महाजन पास आ पहुंचा। हाथ में विस्की की टूटी हुई बोतल थी। वो बोतल से कारी राक्षस के शरीर पर वार करने लगा। शरीर पर जख्म बनते जा रहे थे, खून रिस रहा था। तभी कारी राक्षस ने दांत पीसते हुए पारसनाथ को पकड़ा और दूर उछाल दिया। उसके पेड़ की टहनियों से टकराकर नीचे गिरने का एहसास हुआ। कारी राक्षस ने महाजन को भी पकड़ना चाहा, परंतु महाजन फुर्ती के साथ पीछे हटता चला गया। शाबाश नीलू, राधा की आवाज़ आई। अब पास मत जाना। मोना चौधरी दांत पीछे ये सब देख रही थी। बहुत भयानक नज़ारा नजर आ रहा था। कारी राक्षस वो उसी प्रकार नीचे बैठा चीख कर कह उठा, हे शैतान के अवतार, तूने मेरे हाथ क्यों बांध दिए? ये कहकर कि मनुष्य को कुछ नहीं कहना है। देख तेरे बंदे का यह हाल कर रहे हैं। क्या यही इंसाफ है तेरा? जो मेरे फूंक मारने से उड़ जाए वो मुझ पर वार कर रहे हैं। जवाब में खौफ से भरी आवाज़। अजीब सी खामोशी छा गई। मोना चौधरी 2 कदम उठाकर भामापरी के पास पहुंची। इसे खत्म करने का कोई रास्ता भामापरी? मोना चौधरी ने कहा। मैं नहीं जानती, भामापरी ने सूखे से स्वर में कहा। मेरे ख्याल में इसे खत्म नहीं किया जा सकता। इसके सारे जख्म अभी ठीक हो जाएंगे और ये फिर ये मुझे खा जाएगा। मोना चौधरी ने खुद को बेबसी के कुएं में महसूस किया। हालात और माहौल ऐसा था कि वो चाह कर भी भामापरी को कारी राक्षस के हाथों नहीं बचा सकती थी। इस पर किसी भी वार का असर नहीं हो रहा था। तभी सोहनलाल कह उठा, हम इस राक्षस का मुकाबला नहीं कर सकते। बेहतर तो यही था कि चिड़िया बनी परी के शरीर से तीर न निकाला गया जाता। नगीना गंभीर स्वर में कह उठी, कम से कम भामापरी की जान पर तो न बनाती। लो, राधा मुंह फैलाकर कह उठी, अब सारी गलती मुझ पर थोप दी कि मैंने तीर क्यों निकाला। भामापरी ने सूखे होठों पर जीभ फेरी और बाँह आगे करके हाथ उल्टा किया तो हाथ की उंगलियों में पड़ी अंगूठियों के नगीने चमक उठे। देवता, भामापरी बुदबुदाई, 80 साल का तकलीफ दे वक्त बिताकर भी मैं खुद को बचा नहीं पाई और आज राक्षस का भोजन बनने जा रही हूँ। मेरे बचने का कोई रास्ता हो तो बता देवता। भामापरी के शब्द पूरे होते ही अंगूठी के एक नग में स्पष्ट तौर पर लोहे का तीर चमकने लगा। पुराना जंग खाया तीर। भामापरी की आंखें सिकुड़ी। दूसरे ही पल वो चौंकी। हाथ से नजरें हटाकर आसपास देखा। उसके शरीर से फूट रही मध्यम सी रोशनी में ज़मीन का हिस्सा स्पष्ट नजर आ रहा था। सुनो, भामापरी के होठों से धीमा कांपता सा स्वर निकला, वो तीर तलाश करो जो मेरे चिड़िया वाले शरीर से निकला था। जल्दी करो, देर ना हो जाए। मोना चौधरी और नगीना ने उसके शब्द सुने। उस तीर से क्या होगा? कारी राक्षस उस तीर से मरेगा। मेरे देवता ने अभी मुझे इसी बात का संकेत दिया है। शायद कारी राक्षस की मौत अपने ही हथियार से लिखी हुई है। बेचैन सी भामापरी कह उठी, जल्दी करो। सोहनलाल ने भी यह बात सुन ली थी।
वो सब जमीन पर पड़े तीर की तलाश में नजरें घुमाने लगे। वहाँ उधर तीर निकाला गया था। सोहन लाल ने पास ही एक तरफ इशारा किया। उधर अंधेरा है, मोना चौधरी बोली। तुम हमारे साथ चलो, नगीना बोली। अंधेरे में हम तीर नहीं ढूंढ सकते। भामा परी उनके साथ आगे बढ़ी और 10 कदम चलकर रुक गई। उसके शरीर से फूट रही रोशनी में सबकी निगाहें जमीन पर हर तरफ तीर की तलाश में फिर रही थी। तभी मोना चौधरी की निगाह तीर पर जा ठहरी। चिड़िया रूपी भामा परी के शरीर से तीर निकलने के पश्चात वो अपने असली रूप आकार में आ गया था। वो तीर ही था जिसे जमीन पर पड़े मोना चौधरी ने देखा। आधा इंच मोटा, करीब 5 फीट लंबा और किनारे पर भाले के समान तीखापन था। लोहे का पुराना तीर होने की वजह से जंग खाया हो रहा था वो। दांत भींचे मोना चौधरी आगे बढ़ी और तीर को उठा लिया। वो कुछ वजनी था। सबकी निगाहें मोना चौधरी की तरफ उठी। तीर पर नजर पड़ते ही भामापरी का चेहरा खिल उठा। यही है तीर, वो खुशी से बोली। इसका क्या करूं? मोना चौधरी का सर कठोर था। ये इसी से कारी राक्षस मरेगा। मेरे देवता ने शायद यही इशारा किया था, भामापरी कह उठी। लेकिन मोना चौधरी ने कहा, कमान तो है नहीं, इसे छोड़ूंगी कैसे? निशाना कैसे लूंगी, ये मैं नहीं जानती। नगीना और सोहनलाल की नज़रें मिली। कारी राक्षस के जख्म अब बहुत हद तक सामान्य हो चले थे। अगर मुनासिब वक्त होता तो मैं जैसे तैसे कमान तैयार कर देता, कहते हुए सोहनलाल की निगाह कारी राक्षस पर गई। लेकिन अब वक्त नहीं रहा हमारे पास। भामापरी के मस्तिष्क में मौत की छाया घर बनाने लगी। महाजन और राधा भी उनके पास आ पहुंचे थे। हा हा हा, कारी राक्षस जोरों से हंसा। इस तीर से मेरा क्या बिगड़ेगा मनुष्यों, फेंक दो इसे। सब ने देख लिया है कि मेरा बाल भी बाका नहीं हो सकता। चल भामापरी, तेरे को आग में भून कर मसाले लगाकर मदरा के साथ खाऊंगा। मन को चैन मिलेगा। 80 साल पुराना शिकार स्वादिष्ट। तभी मोना चौधरी के होठों से गुर्राहट निकली और तीर को भाले की तरह थामे तेजी के साथ कारी राक्षस की तरफ दौड़ी। कोई कुछ नहीं समझ पाया। मोना चौधरी ने एक पांव उसके घुटने पर रखा, दूसरा पेट पर, और लोहे के तीर को दोनों हाथों में जकड़े पूरी शक्ति के साथ उसकी छाती में घोंप दिया। तीर का आगे का भाले जैसा हिस्सा कारी राक्षस के शरीर में धंस गया। कारी राक्षस के गले से दिल दहला देने वाली चीख निकली। तड़प कर उसने मोना चौधरी को दोनों हाथों से पकड़ा और पूरी ताकत के साथ आसमान की तरफ उछाल दिया। मोना चौधरी कमान से निकले तीर की तरह आकाश की तरफ जाती चली गई और मोना चौधरी नजरों से ओझल हो गई। नीलू, राधा कह उठी। मोना चौधरी तो मुफ्त में आसमान की सैर कर रही होगी, कितना मजा। मोना चौधरी इतने ऊपर से गिरकर बचेगी नहीं, सोहनलाल के होठों से निकला। तब तक भामापरी पंख फैला चुकी थी और देखते ही देखते आसमान की तरफ उड़ गई। महाजन, जगमोहन, सोहनलाल और राधा की निगाह कारी राक्षस पर जा टिकी, जो कि इस वक्त सूखे पत्ते की भांति कांप रहा था। तीर उसकी छाती में धंसा हुआ था। वो ज़्यादा देर अपने पैरों पर खड़ा न रह सका। घुटने मुड़ने लगे। धीरे धीरे वो नीचे गिरने लगा। दोनों हाथ तीर पर थे, लेकिन उस तीर को वो अपनी छाती से निकाल नहीं पा रहा था। भामापरी 2.5 मिनट बाद आसमान से वापस लौटी। उसने दोनों बाहों में मोना चौधरी को संभाल रखा था। नीचे उतरते ही भामापरी ने मोना चौधरी को खड़ा कर दिया। उसके जाने से वो जगह अंधेरे से घिर गई थी। अब वहाँ पुनः रोशनी फैल गई थी। कारी राक्षस मृत अवस्था में जमीन पर पड़ा था। सीने में अभी भी तीर धंसा था और उसके दोनों हाथ तीर पर ही थे, जैसे वो आखिरी अवस्था में भी तीर छाती से निकालने की चेष्टा में हो। देखा नीलू, राधा कह उठी। मोना चौधरी कितनी बहादुर है। जिस राक्षस को कोई नहीं मार पा रहा था, उसे मोना चौधरी ने मार दिया। इसे तो मरना ही था, नहीं तो तेरे हाथों मरता। क्यों नीलू? भामा परी के चेहरे पर राहत भरी मुस्कान नजर आ रही थी। देवता, भामा परी दोनों हाथ जोड़कर बुदबुदाई, मेरी जान बचाने का शुक्रिया। किस देवता का शुक्रिया कर रही हो तुम? राधा उसकी बुदबुदाहट सुनकर कह उठी। मोना चौधरी का शुक्रिया अदा करो, उसने राक्षस को मारा है। शराफत तो रही नहीं दुनिया में। राधा, मोना चौधरी ने उसे देखा। तुम बहुत ज़्यादा बोल रही हो। ठीक है, अब कम बोलूँगी। महाजन और नगीना ने कारी राक्षस के शरीर को चेक किया। वो वास्तव में मृत था। देवराज चौहान, पारसनाथ, बाकी को देखना चाहिए, कहते हुए जगमोहन अंधेरे के उस हिस्से की तरफ बढ़ गया जिधर कारी राक्षस ने उन तीनों को फेंका था। तीनों ही बेहोशी की अवस्था में मिले। देवराज चौहान घने पेड़ की शाखाओं के बीच बेहोशी की हालत में अटका पड़ा था। उसके सिर से खून बह रहा था। बाकीलाल लठौर जमीन पर बेहोश पड़ा था और उसकी बाह की हालत बता रही थी कि हड्डी टूट चुकी है। पारसनाथ पेड़ के मोटे तने के पास बेहोश गिरा हुआ था।
शायद वो सीधा तने से टकराया था। देवराज चौहान को संभाल कर पेड़ से उतारा गया। भामा परी ने अपने पवित्र शक्तियों से इन तीनों का अच्छा ही नहीं किया, बल्कि होश में भी ला दिया। कारी राक्षस की मौत के बारे में सुनकर उन्हें तसल्ली मिली। जाने कितने खतरे अभी तुम सबके सामने आने। भामा परी गंभीर स्वर में कह उठी। किस किस खतरे से अपना बचाव करोगे? जान गंवा बैठोगे? अभी भी वक्त है। मेरी मानो तो तुम लोग यहाँ से बाहर। भामा परी, देवराज चौहान सख्त स्वर में कह उठा। यह बात तय होकर हम में खत्म हो चुकी है। उसका जिक्र पुनः करने का कोई फायदा नहीं। इरादा पक्का कर लेने के पश्चात हम पीछे नहीं हटते। भामा परी ने गहरी सांस ली। जैसी तुम लोगों की इच्छा। तुम हमें उस रास्ते पर ले जा रही थी जो शैतान के अवतार तक पहुंचने का रास्ता है। हाँ, वही चल रही हूँ। भामा परी ने गंभीर स्वर में कहा। मेरे शरीर से निकलती रोशनी दूसरों को हमारी मौजूदगी का एहसास दिला सकती है। मैं रोशनी खत्म करके सामान्य रूप से तुम सबके साथ आगे बढ़ूंगी। हाँ, ऐसा करना ज़्यादा ठीक रहेगा, नगीना कह उठी। देखते ही देखते भामा परी के शरीर से फूटती रोशनी लुप्त हो गई। उसके बाद वे सब अन्य दिशा में आगे बढ़ने लगे। सबसे आगे भामा परी थी। करीब 1 घंटे बाद भामा परी बरगद के एक ऐसे पेड़ के पास जाकर रुकी जिसका तना 10-12 फीट की गोलाई लिए हुए था, और वो इस कदर फैला हुआ था कि उसके नीचे खड़े होकर दिन में भी अंधेरा ही महसूस होता। सब भामा परी के पास आकर खड़े हो गए। थकान सी लग रही थी। सोनलाल बोला, आराम करने के लिए ये जगह बढ़िया है। यह आराम करने की जगह नहीं, बल्कि शैतान के अवतार तक पहुंचने का एक रास्ता है। ये बरगद का पेड़। भामा परी गंभीर स्वर में कह उठी। यह रास्ता तुम सबको शैतान के अवतार तक ले जाएगा, लेकिन मैं फिर आगाह कर रही हूँ कि बीच रास्ते में ही हादसों के शिकार होकर अपनी जान गंवा बैठोगे। कोई नई बात करो, राधा ने कहा। 2 पल की चुप्पी के बाद भामा परी ने कहा, जहाँ अब तुम लोग जा रहे हो वहाँ ना तो तुम लोगों की हुकूमत है और ना ही तुम लोगों का कोई मददगार। ऐसे में ज़्यादा देर खुद को बचा कर रखना तुम लोगों के लिए संभव नहीं होगा। हम पूरी कोशिश करेंगे कि सब हालातों का मुकाबला कर सकें, नगीना ने गंभीर स्वर में कहा। मैं जिस रास्ते पर तुम लोगों को भेज रही हूँ वहाँ खूंखार मायावी चील और एक बुत है। वो बुत कभी इंसान था, लेकिन शैतान के अवतार ने उसे बुत बना दिया और मायावी चील को बुत के पहरे पर लगा दिया, क्योंकि वहाँ कुछ ऐसा है कि बुत को वापस इंसान के रूप में लाया जा सकता है। ऐसा क्या है? मोना चौधरी ने पूछा। मैं नहीं जानती, लेकिन कोई भी वहाँ पहुँचता है तो चील उसे नोच नोच कर खा जाती है, जान से ख़त्म कर देती है। सबसे पहले उस चील को ख़त्म करना ज़रूरी है, वरना आगे बढ़ने का रास्ता नहीं मिलेगा। लेकिन मायावी चील का मुकाबला कोई साधारण मनुष्य नहीं कर सकता। कोई कुछ नहीं बोला। भामा परी ने अपनी बाह आगे की तो हथेली में मौजूद अंगूठी के नग को चमकते पाया। यह अंगूठी है। वक्त आने पर इसके नग में झांक कर सामने मौजूद दुश्मन और दोस्त होने के भेद के बारे में जान सकोगे। अगर सामने वाला दोस्त होगा तो अंगूठी के नग का रंग नहीं बदलेगा, भामा परी ने कहा। अगर सामने वाला दुश्मन होगा, धोखेबाज होगा, तो अंगूठी के रंग नग का रंग बदल जाएगा। तब सतर्कता इस्तेमाल करके हालातों से बचा जा सकता है। लेकिन मेरे सामने समस्या ये है कि तुम लोग 10 हो और ये अंगूठी एक। कौन लेगा इसे? खुद ही फैसला कर लो। मुझे दे दो, राधा कह उठी। अंगूठी पहनने का शौक तो मुझे। राधा, महाजन ने गंभीर स्वर में टोका। यह अंगूठी ऐसे इंसान को मिलनी चाहिए जिसने आगे रहकर खतरों से मुकाबला करना है। अंगूठी पर देवराज चौहान या फिर मोना चौधरी का हक है। गहरी गहरी खामोशी छा गई वहाँ। तभी देवराज चौहान आगे बढ़ा और भामा परी के हाथ में रखी अंगूठी उठा ली। नगीना, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा, अंगूठी को मोना चौधरी की उंगली में पहना दो। नगीना ने आगे बढ़कर देवराज चौहान से अंगूठी ली। तुम अंगूठी पहन लो देवराज चौहान, मोना चौधरी कह उठी। इस वक्त हम दोनों एक ही काम पर निकले। एक ही काम हमें करना है, देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। ऐसे में तुम अंगूठी पहनो या मैं, मेरी निगाहों में एक ही बात है, क्योंकि हम दोनों का सामना ही खतरनाक से खतरनाक दुश्मनों से होना है। मोना चौधरी चाहकर भी कुछ नहीं कह सकी। नगीना ने आगे बढ़कर मोना चौधरी की अंगुली में अंगूठी डाल दी। तुम अब वापस परी लोग जाओगी? एकाएक जगमोहन ने पूछा। नहीं, मैं किसी न किसी रूप में तुम लोगों के साथ रहूंगी, भामा परी ने गंभीर स्वर में कहा। तुम लोगों को इस तरह छोड़कर नहीं जा सकती। मौत तो तुम लोगों की किस्मत में है ही। फिर भी जहाँ तक हो सकेगा, जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी, मैं तुम लोगों की सहायता अवश्य करूँगी। जब तुम लोग नहीं रहोगे, मारे जाओगे, तब मैं वापस अपने परिलोक लौट जाऊंगी। तुम किस रूपों में मारे साथों रहो, किसी भी रूप में, बेशक पक्षी के, चींटे के या ऐसे किसी रूप में, ज़रूरत नहीं कि तब मुझे पहचान सको।
हालातों के मुताबिक मैं अपना रूप बदल लूँगी, भामा परी ने कहा। फिर तुम वापस अपने असली रूप में कैसे आएला? अब मुझे अपने असली रूप में वापस आने के लिए मनुष्यों की सहायता की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि मेरे शरीर में पहले की तरह किसी राक्षस का मायावी तीर नहीं होगा। मैं उस तीर की गुलाम थी तब, अब मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ। बरगद के पेड़ से रास्ता कैसे निकलता है? राधा ने पूछा। रास्ता तो मैं बता देती हूँ, भामा परी ने धीमे स्वर में कहा, लेकिन याद रखना, शैतान के अवतार की दुनिया में जादू टोना बहुत ही मामूली क्रिया है। किसी चीज़ से छेड़छाड़ करनी हो तो सोच समझ कर करना। जादू टोने में फंसने के पश्चात उसके प्रभाव से मुक्त हो पाना लगभग असंभव सा ही है। मायावी हालात सामने आ गए तो तब भी बच ना सकोगे। शैतान के अवतार के बनाए तिलिस्म में फंस गए तो कभी भी वहां से निकल नहीं पाओगे, मारे जाओगे। शैतान के अवतार ने तुम लोगों को खत्म करने के लिए जाने क्या क्या तैयारियां कर रखी होंगी। हम बढ़ देंगे सब तैयारियों को। क्यों छोरे, तुम तैयार हो? आपन फिट होएला बाप। ठीक हो, बस तुम्हारे को बता दो कि वटना कब होवे। शैतान का अवतार किसी भी रूप में तुम लोगों के सामने मौजूद हो सकता है और तुम लोग उसे पहचान नहीं सकते, भामा परी ने कहा। मैं वास्तव में परेशान हूँ कि तुम लोग बच नहीं सकते। तुम्हें यहाँ कोई खतरा नहीं। पारसनाथ ने अपने खुरदरे चेहरे पर हाथ फेरा। बहुत खतरा है। जितना तुम लोगों को खतरा है उतना ही मुझे है। गंभीर थी भामा परी। यह शैतान के अवतार की दुनिया है और यहाँ के बुरे लोगों के लिए किसी परी को खाना स्वादिष्ट भोजन है। कोई भी शैतानी इंसान मुझे फांस कर मेरा भोजन कर सकता है। मुझे कोई फांस न सके, इसके लिए बहुत सतर्क रहना होगा। तभी देवराज चौहान ने कहा, बेहतर होगा कि तुम वापस अपने परी लोग चली। नहीं, तुम लोगों को इस तरह मुसीबत पर छोड़कर नहीं जा सकती। ये मेरे धर्म और कार्य के खिलाफ है। ठीक हो, ठीक हो। तुम रास्ता बताओ हमारे को आगे बढ़ने के वास्ते। भामा परी आगे बढ़ी और बरगद के पेड़ की जड़ की तरफ उसने हाथ से कुछ किया तो बरगद के पेड़ के तने का 4 फीट का हिस्सा किसी स्लाइडिंग डोर की तरह खिसक कर एक तरफ हो गया। भीतर से 0 वाट के बल्ब जैसी मध्यम सी रोशनी छलक उठी। मोना चौधरी और अन्यों ने आगे जाकर भीतर झांका। वहां सीढ़ियां नजर आईं। पहले की 3 सीढ़ियां तो सूखी थी, लेकिन उसके आगे की सीढ़ियां पानी में डूबी नजर आ रही थी। यह सीढ़ियां आगे बढ़ने का रास्ता है, भामा परी ने कहा। लेकिन सीढ़ियां तो पानी में डूबी हुई हैं। मोना चौधरी ने उसे देखा। महज धोखा है ये पानी, कि अनजाने में कोई इस रास्ते को पा ले तो नीचे उतरने की कोशिश ना करे। ओह, जाओ। फिर कोई रुका नहीं। एक के बाद एक वो सब सीढ़ियाँ उतरते चले गए। सीढ़ियों पर पाँव रखते ही नजर आने वाला पानी गायब हो गया। मध्यम सी रोशनी फैली रही। सीढ़ियाँ समाप्त हुई तो चमकदार फर्श की राहदारी पर उनके पाँव पड़े। वे सब आगे बढ़ने लगे। जाने ये रास्ता कितना लंबा है। महाजन के हाथ में नई बोतल थी। नीलू, मैं भी थक रही हूँ। राधा क्या उठी। यही आराम कर लेते हैं, हमने प्यार भी नहीं। चुप, सबके सामने ऐसी बातें नहीं करते। वो तो मैं जानती हूँ। राधा ने गहरी सांस ली। अब हम क्या करने जा रहे हैं? शैतान के अवतार को खत्म करना है। उसके पास पहुंचने का ये रास्ता है, महाजन ने कहा। एक को मारने के लिए इतने लोगों की क्या जरूरत है? हम यहीं रुक जाते हैं, वापसी पर इनके साथ हो लेंगे। चुपचाप चलती रहो। शैतान के अवतार तक पहुंच पाना आसान नहीं। भामा परी की बात नहीं सुनी। इसका मतलब शैतान का अवतार डरपोक है जो छिप कर बैठ गया। बहादुर होता तो हम लोगों की तरह सामने आता। महाजन ने घूंट भरा। वे आगे बढ़े जा रहे थे। उनके कदमों की आहटें गूंज रही थीं। मध्यम सी रोशनी जाने कहाँ से फूट कर फैली हुई थी। ताज़ी हवा वहाँ अवश्य मौजूद थी, क्योंकि सांस लेने में उन्हें कोई परेशानी नहीं हो रही थी। करीब आधे घंटे बाद उनके आगे बढ़ने की रफ्तार कम होने लगी। नज़रें सामने नजर आ रहे नक्काशीदार बेहद खूबसूरत दरवाजे पर जा टिकी, जो कि बंद था, और राहदारी उस दरवाजे पर जाकर खत्म हो रही थी। फिर वो सब दरवाजे के पास पहुंचकर ठिठक गए। यहाँ पे तो रास्ते ही बंद हो गए। सोहनलाल आगे बढ़ा और दरवाज़ा चेक करने के बाद बोला, ये ताले चाबी वाला दरवाज़ा नहीं है। उसी पल वो दरवाज़ा खुलने लगा। सबकी नज़रें दरवाजे पर जा ठहरी। रास्ता बनेला बाप। देखते देखते नक्काशीदार खूबसूरत दरवाज़ा पूरा खुलता चला गया। दरवाजे के पार उन्हें बहुत ही खूबसूरत हॉल नज़र आया। फर्श पर कालीन, दीवारों पर सजावट की चीज़ें, बैठने के लिए खूबसूरत फर्नीचर। कमरे के ठीक बीचों बीच आदमकद बुद्ध को मौजूद पाया। बुद्ध के शरीर पर धोती लिपटी महसूस हो रही थी। चेहरे पर दाढ़ी, बाल पीछे को सवारे गले तक जा रहे थे। पाँव में भी कुछ नहीं पहना था, परंतु इस वक्त वो बुद्ध था, पत्थर का था। भामा परी इसी बुद्ध का जिक्र कर रही होगी, जगमोहन कह उठा। वो चील भी पास ही होगी, नगीना कह उठी। देवराज चौहान ने कदम आगे बढ़ाया भीतर जाने के लिए, परंतु कानों में
पड़ने वाली हंसी को पहचानते ही देवराज चौहान ठिठक गया। सब चौंके। वो मोगा की हंसी थी। मैं क्यों बताऊं कि तुम मनुष्यों को भीतर जाना चाहिए कि नहीं? हंसी के साथ मोगा की आवाज़ आई। मोगा? मोना चौधरी ने आसपास देखा। हाँ, आपका सेवक पीछे खड़ा हूं। सब पीछे घूमे। मोगा नजर आया। आदत के मुताबिक हंस रहा था। तुम फिर आ गया? राधा मुंह बनाकर कह उठी। ठिकने? क्या करूं? मालिक का हुक्म मिला, पहुंच गया। उसी अंदाज में मोगा कह रहा था। हुक्म मिला कि हमारे मेहमान अकेलापन महसूस ना करें, इस बात का मैं ध्यान रखूं। अगर हम तेरे को यहाँ से जाने को कहें तो? पारसनाथ ने कहा। मैं सिर्फ मालिक का हुक्म मानता हूँ, तुम लोगों के कहने पर मैं क्यों जाऊँ? मोना चौधरी ने बामा परी की दी अंगूठी में झांका तो नक का रंग बदला नजर आया। स्पष्ट था कि उनके सामने जो खड़ा है वो दुश्मन है। क्या चाहते हो? मैं तो ये बता रहा था कि भीतर गए तो चील का मुकाबला करना पड़ेगा, जिसका मुकाबला करना तुम जैसे मनुष्य के बस का नहीं है। वो मायावी चील है। मोगा हंसकर कह रहा था। पर यहाँ से तुम में से कोई भी मनुष्य वापस नहीं जा सकता। तुम लोग जो रास्ता तय कर लोगे वापस उस रास्ते पर नहीं पलट सकते। तुम पागल तो नहीं हो? सोहनलाल ने कड़वे स्वर में कहा। वो कैसे? मोगा हंसा। तुम कहते हो कि भीतर गए तो चील का मुकाबला करना पड़ेगा, वापस जा नहीं सकते, तो क्या यहीं बैठे रहें? इस ठिगने और गधे में कोई फर्क नहीं, राधा ने तीखे स्वर में कहा। तभी देवराज चौहान ने कदम आगे बढ़ाया और दरवाजे से भीतर प्रवेश कर गया। देवा तो गया भीतर। मोगा हंसा। क्यों मिन्नू, तेरे को डर लग रहा है? मोना चौधरी भी भीतर प्रवेश कर गई। एक के बाद सारे भीतर प्रवेश कर गए। ठीक है, मोगा की हंसी युक्त आवाज उन्हें सुनाई दी। मैं भी साथ चलता हूँ। मायावी चील के बारे में बहुत सुना है, देखूँ तो सही कि वो इन मनुष्यों को कैसे तड़पा तड़पा कर मारती है। भीतर प्रवेश करके वो ठिठके ही थे कि उनकी निगाह चील पर पड़ी। यो चीलो होवे का? बाकेला राठौर के होठों से निकला। ये तो पहाड़ों बकरो लागो। परी कहेला कि यह मायावी चील होएला। नीलू, नीलू ये कौन सा पक्षी है? लगता तो चील जैसा है, लेकिन स्याह काला रंग था उसका। बकरे के साइज की थी, परंतु आकार प्रकार चील जैसा ही था। वैसे ही पंजे, बड़े हुए नुकीले नाखून चाकू से भी तेज थे। चोंच भाले से भी तीखी और भयानक लग रही थी। आंखों में ऐसी वहशी चमक ठहरी हुई थी कि देखने वाला सहम जाए। 1.5-2 फीट लंबी पूंछ जैसी जगह पर जैसे लकड़ी का कोई चौड़ा सा पट्टा लगा हो, ऐसी चौड़ाई थी उस जगह पर। वो अपनी जगह पर खड़ी आंखें घुमाती बारी बारी सबको देख रही थी। इसो की टांगे तो देखो, पूरा बल्लियों की तरह लगो। चोखा माल खाओगे, इसकी माँ इसो को पैदा करो। यह मायावी चील वेला बाप, कोई भी रूप भरेला। तभी चील की खतरनाक दिखाई देने वाली चोंच खुली और उसके गले से तेज आवाज निकली। इसके साथ ही वह दरवाज़ा जिससे सब भीतर आए थे बंद होने लगा। दरवाज़ा बंद हो रहा है। महाजन ने घूट बढ़ते हुए पीछे देखा। तो घबरा मत नीलू, राधा महाजन के पास आ पहुंची। राधा के चेहरे पर हल्की सी घबराहट थी। जब हम इतने बड़े राक्षस को खत्म कर सकते हैं तो इस छोटी सी चील से क्या डरना? ओ वट के रख देंगे। ये मूछों वाला तो बीच में ज़रूर बोलेगा। राधा बड़बड़ा उठी। उसी पल मोगा हंसा और क्या उठा। मैं क्या बताऊं कि तुम सब अब मरने वाले हो? जगमोहन ने मोगा को देखकर घूरा। तुमसे पूछा कि अब हम मरने वाले हैं या नहीं? स्वर कड़वा था। नहीं पूछा तो बोला क्यों? सोचा आप सब बोरियत महसूस ना करें। इतने लोगों की मौजूदगी के बावजूद भी चुप्पी रहे तो अच्छा नहीं लगता। मरने से पहले बोलकर दिल की बातों को बाहर निकाल लेना चाहिए। कहते हुए मोगा हंस रहा था। तभी पंख ने तभी चील ने पंख फैलाए। वो उड़ी। बड़े हॉल में उस विशाल चील को उड़ते देखना भी किसी दहशत से कम नहीं। बचो, मोना चौधरी चीखी। एकाएक वहाँ का माहौल ऐसा हो गया था जैसे छोटा सा भूकंप आ गया हो। सबको ऐसा लगा जैसे चील उसकी तरफ पंजे फैलाए आ रही हो। उसी पल देवराज चौहान के हाथ में रिवॉल्वर नजर आई और एक के बाद एक नाल से गोलियां निकलकर चील की तरफ बढ़ती चली गई। फायरों की आवाज़ के साथ मोगा की हंसी गूंज उठी। गोलियां चील के शरीर को पार करती हुई दीवार में जा धंसी। उसी पल चील ने अपने चौड़े पंजों से नगीना को दबोचना चाहा। चील सफल भी रही, परंतु नगीना के बचने की चेष्टा में चील के पंजों में नगीना का कंधा ही फंसा। जिसे पंजों में दबाए वो उड़ी, लेकिन शायद तब तक पंजों की पूरी पकड़ नगीना के कंधों पर नहीं हो पाई थी, क्योंकि नगीना ने पीड़ा से छटपटाकर दूसरे हाथ से चील के पंजे की उंगली पकड़कर झटका दिया तो एकाएक वो पंजों से मुक्त होकर फर्श पर आ गिरी। चील उड़ते हुए सोफे की पुश्त पर जा बैठी। नगीना, देवराज चौहान चीखा। नगीना की तरफ भागा। सबकी खूंखार निगाह चील पर टिकी थी। चील की आंखें भी इन सब पर फिर रही थी।
नगीना। देवराज जॉन पास बैठकर नगीना को संभालता हुआ बोला, तुम ठीक तो हो? आप फिक्र मत कीजिए। नगीना दर्द को दबाए कह उठी, कंधा ही घायल हुआ है। कंधा वास्तव में बुरी तरह घायल था। इलाज के तौर पर उस वक्त कुछ नहीं किया जा सकता था। यह चील बहुत खतरनाक होइला, इससे बचना आसान नहीं लगता। जगमोहन के होठों से कर्राहट निकली। मायावी चील का मुकाबला करने के लिए मायावी जादुई हथियार चाहिए। पारसनाथ क्या उठा, मोगा ठीक कहता है कि हमारे पास जो हथियार है वो यहाँ पर बेकार है। नीलू, राधा तीखे स्वर से कह उठी, देखा तुमने, उस भिखारी जादूगर ने हमें कहाँ पर लाकर फंसा दिया। खुद भाग गया, वो बच गया। मैंने तो पहले ही कहा था उसकी बात मत मानना। उसी वक्त चील ने पुनः छोटी सी उड़ान भरी। उसके आते ही जैसे भयानक मंजर का एहसास हो उठा। करीब आते ही वो तीर की तरह रुख बदलकर पलटी और सतर्क खड़े सोहनलाल पर चोंच से वार किया। सोहनलाल के गले से पीड़ा भरी चीख निकली। उसकी कमर वाले हिस्से से मांस का बड़ा सा टुकड़ा नौ चोंच में दबाए वह पुनः उसी सोफे की पुष्ट पर जा बैठी थी और खाने लगी। सोहनलाल फर्श पर पड़ा तड़प रहा था, जहां से मांस का बड़ा सा टुकड़ा चील नोच के ले गई थी। वहां से बहता खून फर्श को रंगने लगा। सोहनलाल, महाजन तेजी से उसकी तरफ बढ़ा। सोहनलाल, जगमोहन भी तड़प उठा। नीलू, तू इधर आजा मेरे पास। चील आकर तुझे खा गई तो? सबके चेहरे गुस्से से धधक रहे थे। वे मजबूर थे, शक्ति उनके पास थी, ताकत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन मायावी चील का मुकाबला करने के लिए मुनासिब हथियार नहीं था उनके पास। ये तो इस तरह हम सबको खत्म कर देगी। मोना चौधरी के होठों से दरिंदगी भरा स्वर निकला। साली को फट दूंगा हम भी। कहने के साथ ही गुस्से से भरे बाकेलाल राठौर ने रिवॉल्वर निकाली और चील का निशाना लेते हुए गोलियां चलाता चला गया। कोई फायदा नहीं हुआ। गोलियां चील के शरीर को पार करके दीवार में धंस गई। मोना चौधरी ने जूतों में फंसा चाकू निकाला और दांत भींचे निशाना लेकर चील पर फेंका। सर की आवाज के साथ चाकू तूफानी गति से चील के पास पहुंचा और उसके शरीर को पार करता हुआ दीवार से जा टकराया। देवराज चौहान ने नगीना को उठाया और आगे बढ़कर बुद्ध की टांगों के पास उसे सहारा देकर बैठा दिया। नगीना का पूरा जिस्म पीड़ा से भरा पड़ा था। मोगा की हंसी पुनः वहां गूंज उठी। मायावी चील का मुकाबला करने के लिए तुम लोगों के पास उचित हथियार नहीं है। यह सामान्य चाकू भी यहाँ पर कोई महत्व नहीं रखते। निश्चित हो चुकी है तुम लोगों की मौत। यहाँ से उठना नहीं। देवराज चौहान की आवाज़ सुनकर नगीना की निगाह देवराज चौहान पर गई। तप रहा था देवराज चौहान का चेहरा, जैसे तंतूर से बाहर निकला हो। क्या करने जा रहे हैं आप? नगीना के होंठों से निकला। मैं जो करने जा रहा हूँ इस वक्त उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। देवराज चौहान के होंठों से खरखराता स्वर निकला। देवराज चौहान उठा और हाथों की मुट्ठियां बांधे चील की तरफ कदम उठाने लगा। ये देखकर दो पल के लिए सब ठगे रह गए। ये क्या कर रहे हो? जगमोहन जी का, रुक जाओ देवराज चौहान। क्यों? आगे बढ़ते देवराज चौहान के होंठों से ठंडा सा स्वर निकला। ये तो मैं खत्म कर देगी। ये तो होकर ही रहेगा। देवराज चौहान उसी लहजे में कह उठा। इसलिए चील से दो हाथ लेने में अब कोई हर्ज नहीं है। मरना तो है ही, तो मुकाबले को छोटा कर लेना ही बेहतर। नहीं, महाजन ऊंचे स्वर में कह उठा, तुम जल्दबाजी कर रहे। देवराज चौहान ठीक कह रहा है। मोना चौधरी ने मौत भरे स्वर में, और वो भी चील की तरफ बढ़ने लगी। पल भर के लिए वह सन्नाटा छा गया। देवराज चौहान और मोना चौधरी खतरनाक ढंग से चील की तरफ बढ़ रहे थे। चील की निगाह बारी बारी दोनों पर जा रही थी। मोगा की हंसी और शब्द कानों में पड़े। कितने समझदार हैं दोनों, अपनी मौत को आसान बना रहे हैं। भगवान के लिए रुक जाइए। नगीना का तड़प भरा स्वर देवराज चौहान के कानों में पड़ा, परंतु अब उसने कहाँ रुकना था। देवराज चौहान और मोना चौधरी चील से 3-3 कदम पहले जा रुके। सबके दिल जोरों से धड़क रहे थे। अब क्या होगा, यही सवाल उनके मस्तिष्क से टकरा रहा था। उन्हें कहीं भी आशा नजर नहीं आ रही थी कि चील पर किस तरह विजय पाई जा सकती है। मायावी, जादुई या तंत्र मंत्र युक्त ऐसा कोई हथियार उनके पास नहीं था कि जिससे चील पर उनका वार कामयाब हो पाता। तभी देवराज चौहान ने लंबी उछाल भरी और सोफे की पुष्ट पर बैठी चील की गर्दन में दोनों बाहें डालकर झूल गया। चील लड़खड़ाई, फिर संभल गई। साथ ही उसने अपनी चोंच जोरों से देवराज चौहान की छाती पर मारी तो देवराज चौहान के होठों से पीड़ा भरी कराह निकली। उसी पल मोना चौधरी ने घूंसे का जोरदार प्रहार चील के पेट में किया। मोना चौधरी को लगा जैसे उसका घूंसा दलदल में जाता सा हो। इसके साथ ही चील के होठों से अजीब सी आवाज़ निकली और वह पीछे जा गिरी। देवराज चौहान ने उसके गले में डाली दोनों बाहों से उसका गला दबाने की चेष्टा की। पास खड़ी मोना चौधरी ने जूते की जोरदार ठोकर चील की कमर में मारी। चील तड़प कर उल्टी हुई और उसका भारी पंख देवराज चौहान की कमर पर लगा। देवराज चौहान लड़खड़ाकर नीचे गिरा तो चील ने अपना पंजा उसके पेट पर रख दिया। खुद को पंजे की जकड़ से आज़ाद कराने के लिए
देवराज चौहान ने भरपूर कोशिश की, परंतु आज़ाद करवाना तो दूर, खुद को हिला भी नहीं पाया। उसे महसूस हो रहा था कि जैसे कोई वजनी चीज़ ने उसे दबा रखा हो। पंजे के नाखून अब उसे अपने पेट और कमर में धंसते महसूस होने लगे। नाखून का आकार प्रकार मीडियम साइज के चाकू के फल से कम नहीं था। देवराज चौहान को अपनी जान निकलती महसूस होने लगी। उसने दोनों हाथों से चील की टांग पकड़ी और पेट से उसका पांव हटाने के लिए झटका दिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। चील का पंजा वैसे का वैसा ही उसके पेट पर टिका गड़ा रहा। इसी पल चील ने चोंच का वार किया उसके चेहरे पर। गाल के मांस का टुकड़ा चील की चोंच में फंसा नजर आने लगा। देवराज चौहान के होठों से पीड़ा भरी चीख निकली। तड़प कर उसने चील के पंजे से आज़ाद होने की नाकाम कोशिश की। मोना चौधरी के होठों से गुर्राहट निकली और उसने किसी चीते की भांति चील पर पूरी ताकत से छलांग लगा दी। मकसद सिर्फ यह था कि देवराज चौहान के ऊपर से चील हट जाए, परंतु मोना चौधरी चील तक पहुंच भी न सकी। चील सतर्क थी। उसने उसी क्षण दूसरा पंजा उठाया, मोना चौधरी की तरफ किया। मोना चौधरी चील के पंजे से टकराई तो उसका शरीर भी पंजे की गिरफ्त में आ गया। चील ने मोना चौधरी को भी देवराज चौहान की तरह पंजे के नीचे दबा लिया। अब वो दोनों पंजे रखे देवराज चौहान और मोना चौधरी के शरीर पर खड़ी थी। इसके साथ ही चील की चोट से अजीब सी आवाज़ निकली, शायद वह खुशी से भरी चीख थी। फिर चील ने मोना चौधरी पर चोट से वार किया और उसके गाल का मांस नोचकर होठों में दबा दिया। मोना चौधरी तड़प कर चीखी। लाख कोशिशों के बावजूद भी खुद को चील के पंजे से आज़ाद नहीं करा सकी। हर कोई स्तब्ध था, शायद इसलिए कि ऐसी आशा किसी को भी नहीं की होगी कि चील इतनी आसानी से देवराज चौहान और मोना चौधरी पर काबू पाकर उन्हें बेबस कर देगी। देवराज चौहान और मोना चौधरी भरपूर चेष्टा कर रहे थे कि चील की पकड़ से आज़ाद हो सके। वो कोई मामूली चील होती तो आज़ाद भी हो जाते, लेकिन मायावी चील के आगे उनकी एक नहीं चल रही थी। वो तो जादुई शक्ति से संपन्न थी। उस पर काबू पाना आम इंसानी ताकत के बस का नहीं था। चील के पंजों के नाखून पेट और कमर जैसे नाजुक हिस्सों में धंस चुके थे और वो तड़प रहे थे, बचने की कोशिश में बेकार के हाथ पांव मार रहे थे। वहां फैली स्तब्धता को मोगा की हंसी ने तोड़ा। कितनी आसानी से देवा और मिन्नो मौत के मुंह में जा फंसे हैं, मोगा कह रहा था। मैंने तो सुना था, लेकिन देखा आज है कि चील कैसे तड़पा तड़पा कर जान लेती है। हक्के बक्के थे सब। शैतान के अवतार ने 3 जन्म पहले अपनी मौत का बदला ले लिया। उसकी इच्छा थी कि देवा और मिन्नो तड़प तड़प कर मरे। अब वही तो हो रहा है। कुत्ते, हरामजादे! जगमोहन पागलों की तरह गुर्राया और कुछ दूर खड़े मोगा पर झपट पड़ा। उसके पास पहुंचते ही 3 फीट के मोगा ने अपनी बाहें आगे करके जगमोहन को संभाला और उसे सिर से ऊपर ले जाते हुए दूर उछाल दिया। नीचे गिरते ही जगमोहन चीख उठा। मोगा की हंसी से भरी आवाज़ उसके कानों में पड़ने लगी। जग्गू, अपने पर काबू रख। यह पहले जन्म का मामला नहीं है कि तू विजयी बन जाएगा। अब शैतान का आशीर्वाद प्राप्त है मुझे। शैतान के अवतार मुझे बहुत शक्तियाँ दे रखी हैं। इस बार तो तूने मेरी तरफ बढ़ने की गलती कर दी। दोबारा ऐसी गलती मत कर देना, वरना मैं तुझे उसी पल अपाहिज बना दूंगा। जगमोहन दरिंदगी भरी नज़रों से मोगा को देख रहा था। शैतान के अवतार ने मुझे तुम लोगों के साथ इसलिए किया है कि मैं तुम लोगों का दिल बहलाता रहूं और देखूं कि कैसी कैसी मौत मिली तुम सबको, फिर उसका वर्णन शैतान के अवतार के सामने करूं। शैतान के अवतार के पास इतना वक्त नहीं कि वो अपना ध्यान तुम मनुष्यों पर लगा कर रखे। इस वक्त शैतान का अवतार गुरुवर की शक्तियों से भरी बॉल तलाश करने में बहुत व्यस्त है। वो शक्तियाँ जो तुम्हारे गुरुवर ने यज्ञ को शुरू करने से पहले किसी बॉल में कैद करके उस बॉल को कहीं छिपा दिया है। शक्तियों से भरी वो बॉल शैतान के अवतार को मिल गई तो वो शैतान के नाम का टंका दूर दूर बजा देगा। हर तरफ शैतान। ये नहीं हो सकता, महाजन गुर्राया। क्यों नहीं हो सकता? कौन रोकेगा शैतान के अवतार को, नील सिंह? जवाब में महाजन दांत भींच कर रह गया। तभी पारसनाथ चील की तरफ दौड़ा और पास पहुंचकर लात घूसे चील पर बरसाने लगा। ये अच्छा रास्ता है चीख पर काबू पाने का। महाजन चीखा, मारो इसे। मोगा की हंसी गूंज उठी। महाजन भी दौड़ा, जगमोहन, सोनलाल भी। छोरे आजा, बाकेलाल अटर खूंखार स्वर में कह उठा। चीलों को बढ़ने का यो बढ़िया ढंग होवे। चल बाप, मैं भी आऊँ नीलू, राधा कह उठी। थारे वास्ते मैं मोपेड भेजो हम, तबो आइयो। मैंने तेरे से बात नहीं की बाप, टाइम वेस्ट नहीं करेला। आनंद फानन वे सब चील के पास पहुंचे और उस पर लात घूसे बरसाने लगे। राधा भी उनमें शामिल हो गई। जगमोहन भी उनमें जा मिला था। अजीब सा दृश्य नजर आ रहा था। चील अपने दोनों पंजे देवराज चौहान और मोना चौधरी के पेट और कमर पर जमाए खड़ी थी। बाकी सब उस पर हाथ पांव बरसा रहे थे। चील अपनी जगह अडिग थी।
रह रह कर जब भी मौका मिलता तो वो चोट से आसपास मौजूद किसी का भी मांस नोचकर घायल कर देती। उनके हाथ पांव चलाने का चील पर कोई असर नहीं हो रहा था। बुद्ध की टांगों से टेक लगाए नगीना असहाय भाव से ये सब देख रही थी। उसका कंधा चील के पंजे से इस कदर घायल था कि बाई भाव बेजान सी हुई पड़ी थी। उसे एहसास हो चुका था कि चील का मुकाबला नहीं किया जा सकता। वो एक एक करके सबको खत्म कर देगी। नगीना। तभी नगीना के कानों में फुसफुसाहट पड़ी। उसने फौरन पहचाना। वो आवाज़ भामा परी की थी। भामा परी तुम? नगीना के होठों से निकला। धीरे बोलो, मैं मक्खी के रूप में तुम्हारे पास हूँ। मोगा ने मुझे देखा तो पहचान लेगा। मैं परी हूँ। वो ताकतवर है और शैतान के अवतार ने कई शक्तियाँ उसे दे रखी हैं। नगीना कुछ न कह सकी। उसने मोगा को देखा, जिसके चेहरे पर मुस्कान थी, और वो दिलचस्पी से भरी निगाहों से चील और उन सबको देख रहा था। इस तरह मायावी चील का मुकाबला नहीं किया जा सकता। भामा परी की आवाज़ कानों में पड़ी। वो तुम सबको खत्म कर देगी। इसका मुकाबला करने के लिए हमारे पास कोई भी शैतानी दुनिया का हथियार नहीं है। नगीना धीमे स्वर में बोली। हथियार तुम्हारे पास है। कहाँ है? नगीना के होठों से निकला। बुद्ध के हाथ में देखो, तलवार फंसी है। नगीना ने देखा। बुद्ध के हाथ में वास्तव में तलवार थी, जो कि नीचे झुकी हुई थी। हत्थे से पकड़कर तलवार को आसानी से बुद्ध की मुट्ठी से निकाला जा सकता था। वो तलवार पत्थर की नहीं थी। इस तलवार से चील का मुकाबला किया जा सकता है। भामा परी की आवाज़ कानों में पड़ी। यह बहुत करामाती तलवार है। इस तलवार में अद्भुत शक्तियाँ हैं। ये किसी मामूली इंसान की तलवार नहीं, ये इसी बुद्ध की तलवार है। हाँ, जब इसे बुद्ध बनाया गया तो तब तलवार इसके हाथ में ही थी। उठो, तलवार संभालो और चील का मुकाबला करो। देखते देखते सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हारे पास से दूर जा रही हूँ। मोगा तुम्हें अवश्य देखेगा। मुझे डर है कहीं वो मुझे ना पहचान ले। दो पलों के लिए तो नगीना अजीब सी हालत में बैठी रही, फिर उठने को हुई। कंधे के जख्म ने पीड़ा का तीव्र जोर मारा कि होंठों से चीख निकल कर रह गई। मोगा नगीना को देखकर हंसा। क्या तुम भी मायावी चील पर अपनी ताकत इस्तेमाल करने जा रही हो? मुझे उठाओ। नगीना ने अपनी बाँह उसकी तरफ बढ़ाई। मोगा ने आगे आगे बढ़ने की कोशिश नहीं की। मैं तुम्हें नहीं उठा सकता। मोगा अपने अंदाज में क्या उठा। शैतान के अवतार की तरफ से मुझे सख्त हुक्म है कि ना तो तुम लोगों की सहायता करनी है और ना ही तुम लोगों को किसी काम के लिए रोकना है। सिर्फ ये देखना है कि तुम लोग कैसी कैसी मौत प्राप्त करते हो। नगीना के दांत भिज गए। चेहरे पर दृढ़ता का समंदर उछाले मारने लगा। उसने एक निगाह चील के मंजर पर मारी, फिर एकाएक ही इस तरह उठ खड़ी हुई जैसे कि सामान्य हालत में। जानलेवा पीड़ा को भूल गई वो। आंखें अंगारों की तरह सुर्ख दिखने लगी थी। बुद्ध का सहारा लेकर वो खड़ी हुई थी। एक कदम आगे बढ़ी और बुद्ध के हाथ में फंसी तलवार को मूठ से पकड़कर हाथ से बाहर खींच लिया। कंधे के जख्म की वजह से शरीर रह रहकर कांप उठता था, परंतु जोधा सिंह जैसे खतरनाक लड़ाकी की बेटी को सिर्फ अपना निशाना ही नजर आ रहा था। नगीना के हाथ में तलवार आते देखकर मोगा की आंखें सिकुड़ी। नगीना तलवार थामे खुद में दरिंदगी समेटे दर्द पर काबू पाते आगे बढ़ी। मोगा फौरन उसके पास आ पहुंचा था। तुम ये क्या कर रही हो? मोगा ने जल्दी से कहा। चील पर तलवार का इस्तेमाल बेकार है। चाकू और रिवॉल्वर से चील का कुछ ना बिगड़ सका तो इस तलवार से क्या बिगड़ेगा? वैसे भी तुम घायल हो, बैठकर आराम करो। मैं तुम्हारे जख्मों को ठीक करा दूंगा। मैं चील से भी तुम्हारी ज़िंदगी बख्शवा दूंगा। नगीना उसी अंदाज में आगे बढ़ती रही। तुम्हारे कंधे की हालत देखकर मुझे तुम पर तरस आ रहा है। मोगा उसी लहजे में कह उठा। बैठ जाओ, आराम करो। तुम खूबसूरत हो। शैतान का अवतार तुम्हें अपनी दासी बनाकर सारे सुख तुम्हें देगा। तुम खामोश रहो। नगीना बुर्राई, वरना तलवार का वार तुम पर भी हो सकता है। मुझ पर? मोगा की आंखें सिकुड़ी। हाँ। नगीना ने खतरनाक निगाहों से मोगा को देखा। करूं क्या? मोगा की आंखें और भी सिकुड़ गईं। नगीना बराबर आगे बढ़ रही थी। तुम किसी की बातों में आ गई हो? किसी ने तुम्हें भड़का दिया है? मोगा क्या उठा। किसने भड़काया? मेरे पास तो तुम थे और तुम यूं ही तलवार नहीं उठा सकती। इस तरह मुझे धमकी नहीं दे सकती। तुम्हारी आवाज़ में विश्वास है। किसी अदृश्य शक्ति ने तुम्हें यह रास्ता दिखाया है। मोगा की आवाज़ में दृढ़ता कूट कूट कर भरी थी। मुझसे दूर हो जाओ। शैतान के अवतार ने यह कहकर मेरे हाथ बांध दिए कि तुम लोगों के कामों में दखल नहीं देना है। आदत के मुताबिक इस बार मोगा हंसा नहीं, बल्कि गुस्से में नजर आया। अगर मेरे हाथ ना बंधे होते तो अब तक मैंने अपनी ताकत से तुम्हारी जान ले लेनी थी। नगीना ने जैसे उसकी बात सुनी ही नहीं। वो चील के पास पहुंचकर रुक चुकी थी। गुस्से में भरी नगीना ने तलवार की मूठ को दोनों हाथों से थामा और गला फाड़कर चिल्लाई, हट जाओ पीछे। सबकी निगाह नगीना की तरफ उठी। उसके चेहरे के भाव देखकर सब चौंके। बहना, दीदी, ये क्या कर रही हो भाभी? जगमोहन के होठों से निकला। मैंने कहा है पीछे हट जाओ, चील से दूर हो जाओ, जल्दी करो। कंधे के दर्द की वजह से नगीना हाफ सी रही थी, लेकिन
महाजन ने कहना चाहा। हट जाओ। जगमोहन ने फौरन कहा, देर मत करो। देखते देखते वे सब चील को छोड़कर पीछे हटते चले गए। नगीना ने दोनों हाथों से पकड़ी तलवार को उठाया। कंधा पीड़ा से झंझना उठा। लेकिन इस वक्त तो जैसे नगीना सब कुछ भूल चुकी थी। याद थी तो सिर्फ चील। हे शैतान! दूर खड़ा मोगा बड़बड़ा उठा। कुछ कर, इसे वार करने से रोक। चील दोनों पंजे देवराज चौहान और मोना चौधरी के पेट पर गड़ाए खड़ी थी। नीचे पड़े उन दोनों का बुरा हाल हो चुका था। पेटों से खून रिसकर नीचे बह रहा था। लेकिन चील की आंखें इस वक्त बहुत तेजी से घूम रही थी। वो परेशान बेचैन दिखने लगी थी। और तब जब नगीना ने वार करने के लिए तलवार को हवा में उठाया, चील ने उसी पल पंजे फैलाए और उड़ान भरकर नगीना पर झपट्टा मारा। लेकिन तब तक नगीना के हाथों में दबी तलवार घूम चुकी थी। इससे पहले कि चील उस तक पहुंचती, तलवार का वार चील के पंजे के ऊपर टांग पर हुआ। चील के गले और चोंच से भयानक चीख निकली। पंजे सहित उसकी टांग कटकर दूर जा गिरी थी और चील उड़ती हुई मोगा के पास जा गिरी। मोगा फौरन पीछे हट गया। वो परेशान नजर आ रहा था। सब ठगे से खड़े यह नज़ारा देख रहे थे। देवराज चौहान और मोना चौधरी ने उठना चाहा, परंतु पेट, कमर और चेहरा घायल होने की वजह से वो तुरंत न उठ सके। लेकिन निगाहें नगीना और चील की तरफ घूम चुकी थी। नगीना पुनः खून से रंगी तलवार थामे वहशी अंदाज में चील की तरफ बढ़ने लगी। चील की कटी टांग एक तरफ पड़ी तड़प रही थी। उधर चील की आंखें लाल हो रही थीं। बेशक वो पीड़ा से लाल थीं या गुस्से से। वो नगीना को अपनी तरफ बढ़ते देख रही थी और साथ ही साथ बचे एक पंजे पर खड़े होने की भरपूर चेष्टा कर रही थी। अपने शरीर के वजन को एक पंजे पर संभालने की चेष्टा कर रही थी। तभी मोगा चिल्लाकर नगीना से कह उठा, बस करो, अब उसमें बचा ही क्या है, वो तो अपाहिज हो गई है। लेकिन नगीना का निशाना तो अब चील की गर्दन थी। आखिरी बार और मायावी चील की गर्दन जुदा। उससे पहले कि नगीना चील के बेहद करीब पहुंच पाती, उसकी आशा के विपरीत खुद को संभालती चील ने उड़ान भरी, बहुत तेजी के साथ। भां घायल होने की वजह से नगीना फुर्ती से तलवार न चला सकी। चील का इकलौता पंजा नगीना के पेट पर पड़ा। नगीना चीखी, पीड़ा के मारे। पंजे में नगीना को दबोचे चील ऊपर होती चली गई। ये देखते ये देखते ही हर किसी का चेहरा फक पड़ गया। तभी बेहद तीव्र गर्जना हुई। कोई कुछ ना समझ पाए कि क्या हुआ। दूसरे ही पल जो देखने को मिला वो किसी सपने से कम नहीं था। जिस जगह पर वो थे, वो जगह वीरान पथरीली नजर आने लगी थी। वो कमरा, वो सब कुछ गायब हो चुका था। देवराज चौहान और मोना चौधरी ने खुद को जमीन पर खड़े पाया। ऊपर आसमान था, परंतु इस वक्त अंधेरा था। तारे चमक रहे थे। साया बनी चील नगीना को दबोचे आकाश में उड़ती महसूस हो रही थी। उसी पल तेज खनक सबके कानों में पड़ी, जैसे सब कुछ गिरा हो। साथ ही नगीना की आवाज़, ये तलवार आप रख लीजिए, ये साधारण तलवार नहीं है, मुसीबत में आपके काम आएगी। नगीना! देवराज चौहान गला फाड़कर चिल्लाया। वो खुद घायल था। जवाब में नगीना की आवाज़ सुनने को नहीं मिली। आवाज़ में उड़ती चील भी अब दिखाई देनी बंद हो गई थी। चील नगीना को जाने कहाँ ले गई थी। दांत भींचे पीड़ा सहते देवराज चौहान उठा और घायल पेट, कमर और चेहरे को टिटोलते हुए उस तरफ बढ़ा जिधर तलवार गिरने की आवाज़ आई थी। जल्दी से तलवार मिल गई उसे। तलवार थामने के बाद अपनी कठोर निगाह हर तरफ अंधेरे में घुमाने लगा। तभी एकाएक उन सबके जख्म ठीक हो गए। वो सब पहले की तरह सामान्य हो गए। सब लोगों के साए नजर आ रहे थे। वो बुद्ध का साया भी नजर आ रहा था। चीलों को तो मारी बहनों ने वढ़ दियो, पर चीलो बहना को ही ले उड़ो। जवाब में किसी ने कुछ नहीं कहा। मोगा, जगमोहन का सुलगता सर सबके कानों में पड़ा। चील नगीना को कहाँ ले गई है? शैतान के अवतार के पास। मोगा पुनः अपने पहले वाले हंसी भरे अंदाज में लौट आया था। क्यों? उसने शैतान के अवतार का मायावी जाल तोड़ा है। शैतान का अवतार उसे सजा देगा। जबान संभाल के कहला बाप। जालिम छोकरा गुर्रा उठा। दीदी को कुछ होएला तो सबको जिंदा जलाएला अपन। शैतान का अवतार भी नहीं बचेगा। जवाब में मोगा हंसकर रह गया। मोना चौधरी भी खड़ी हो चुकी थी। नगीना को ये तलवार कहाँ से मिली? मोना चौधरी ने गंभीर स्वर में कहा। मैं क्यों बताऊं कि तलवार बुद्ध के हाथों में थी? मोगा हंसकर कह उठा। एक बात पूछूं? पूछो। कौन है तुम लोगों के साथ जो तुम लोगों को बचाने का रास्ता बता रहा है? मोगा ने पूछा। एक पल के लिए वहाँ चुप्पी छा गई। हमारे साथ भगवान है, मोना चौधरी ने दांत बीच कर कहा। देखते हैं अब तुम्हारा शैतान जीतता है या हमारा भगवान। बात को टालो मत मिन्नो, मोना ने डरता भरे स्वर में कहा। मैं जानता हूँ कि कोई अदृश्य रहकर तुम लोगों की सहायता कर रहा है, वरना नगीना एकाएक कैसे जान गई कि तलवार
शक्तियों से भरी है, उससे मायावी चील का मुकाबला किया जा सकता है। ये बात किसी ने उसके कान में कही है। नगीना के पास तो तुम ही थे, तुमने ही बताया होगा कि। मैं समझ गया कि मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं मिलेगा। नीलू, राधा बोली, इतना खूबसूरत कमरा था, वो कहाँ गायब हो गया? वो मायावी कमरा था, जादू के जोर पर बनाया गया था, और जब उस जादू को तोड़ा गया तो सब कुछ खत्म हो गया। कहने के साथ ही महाजन ने घूंट भरा। ये तो बहुत खतरे वाली जगह है, राधा बोली। ऐसे तो यहाँ पता नहीं चलेगा कि कौन सी जगह जादू के जोर पर बनाई गई है और कौन सी जगह मजदूरों ने बनाई है। यहाँ की हर जगह मायावी जादू ही है, कुछ भी असली नहीं, महाजन ने दांत बीच कर कहा। वो चील नगीना को कहाँ ले गई नीलू? जवाब में महाजन ने दांत बीच लिए। कहता भी तो क्या। जगमोहन देवराज चौहान के पास पहुंचा। वो चील सभी को शैतान के अवतार के पास ले। जगमोहन, देवराज चौहान का सर पत्थर से भी कठोर था। हम शैतान के अवतार तक ही पहुंचने की चेष्टा कर रहे हैं, मालूम नहीं वो कहाँ रहता है। नगीना के लिए हम चिंता के अलावा कुछ नहीं कर सकते। भाभी को कैसे पता चला कि उस तलवार से मायावी चील को खत्म? सोचो तो समझ जाओगे कि नगीना को कैसे पता चला। देवराज चौहान ने उसी लहजे में कहा। जगमोहन की आंखों के सामने भामापरी का चेहरा नाच उठा। रात बहुत बीत चुकी है। तलवार थामे देवराज चौहान ने आकाश के चमकते तारों को देखा। ज़्यादा देर नहीं, दिन की रोशनी फैलने में। यहाँ से दिन के उजाले में ही आगे बढ़ना ठीक रहेगा। मालूम नहीं हम कैसी जगह पर हैं। पारसनाथ मोना चौधरी के पास पहुंचा और खुरदरे चेहरे पर हाथ फेर कर कह उठा। बहुत बुरा हुआ मोना चौधरी। कुछ भी बुरा नहीं हुआ पारसनाथ। ये चील नगीना को शैतान के अवतार के पास ले गई है। वो जाने उसके साथ कैसा व्यवहार करे। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि शैतान का अवतार इससे खोट खा चुका है, इससे चोट खा चुका है। वो कभी सोच भी नहीं सकता था कि हम उसके मायावी जाल को तोड़ सकते हैं। ये करारी चोट है शैतान के अवतार के लिए। रही बात नगीना की, तो इन हालातों में उसकी कोई सहायता नहीं कर सकते। वो कोई करामाती तलवार है जिससे नगीना ने। हाँ, नगीना की निगाह अंधेरे में बुत की तरफ उठी। जिस इंसान को शैतान के अवतार ने बुत बना दिया है, उसकी तलवार ऐसी है तो वो खुद कितनी ताकत रखता होगा, इसका अंदाज़ा तुम लगा ही सकते हो। महाजन और राधा भी पास आ पहुंचे थे। भामापरी बता रही थी कि इस बुत को वापस असली रूप में लाने का कोई रास्ता है। महाजन ने कहा। वो रास्ता भामापरी नहीं जानती, लेकिन दिन निकलने पर हम कोशिश करेंगे कि इसे असली रूप में। मोना चौधरी ने उसी पल पारसनाथ की बात काट दी। इतना आसान नहीं है जितनी आसानी से तुम सोच रहे हो पारसनाथ। शैतान के अवतार ने इंसान को बुत बनाया है। इसे वापस इंसानी रूप देने के लिए जिन शक्तियों की ज़रूरत पड़ेगी वो हमारे पास नहीं है। मोना चौधरी का सर गंभीर था। शायद हम इस बुत को वापस इसकी पुरानी अवस्था ना लौटा सके। उधर सोहनलाल बुत के पास पहुंचकर यूं ही उसे हाथ लगाकर चेक कर रहा था। नगीना को मायावी चील ले गई थी, इस वजह से हर कोई गंभीर चुपचाप सा था। महाजन सोहनलाल के पास पहुंचा। तुम्हारा क्या ख्याल है, किसी इंसान को बुत बनाया गया है या यह असली बुत है? महाजन बोला। भामापरी के मुताबिक किसी इंसान को शैतान के अवतार ने बुत बनाया और मायावी चील को बुत के पैरे पर बिठा दिया कि कोई बुत को असली रूप में ना ला दे, उससे पहले ही चील उसे खत्म कर दे। सोहनलाल ने कहा। मतलब कि ये कोई इंसान ही है जिसे बुत बना दिया गया। महाजन ने गहरी सांस ली। मोना चौधरी देवराज चौहान के पास पहुंचे। नगीना को लेकर चिंता में हो देवराज चौहान। मोना चौधरी का सर धीमा था। हाँ, देवराज चौहान का सर उसी तरह कठोर था, लेकिन इस वक्त हम नगीना के लिए कुछ कर भी नहीं सकते। इससे पहले मोना चौधरी कुछ कहती, राधा का सर वहाँ गूंजा। ठिकना कहाँ गया? सबकी निगाहें उधर घूमी जिधर मोगा मौजूद था, लेकिन मोगा वहाँ था ही नहीं। जाने वो कब यहाँ से गायब हो गया था। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं दूसरी चोट के अगले भाग में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।